हेलो दोस्तों, के एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए इलेक्ट्रिकल का अगला टॉपिक लेकर के हम उपस्थित हैं। चलिए बिना समय को लॉस किए हुए शुरू करते हैं। अब हम यहीं से शुरू करेंगे, थोड़ा पीछे से शुरू किया जाता है। कल यहाँ तक के क्वेश्चन करा दिए थे यहाँ तक, लेकिन फिर से हम यहाँ से 50 से शुरू करते हैं। शुष्क पाउडर वाले अग्निशमक यंत्र में प्रयुक्त चूर्ण की प्रकृति कैसी होती है? तो इस चूर्ण की प्रकृति ज्वलनशील नहीं होती है। सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए समानता किस अग्निशमक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC यानी CCl4 टाइप अग्निशमक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। मानक किसे कहते हैं? किसी पद या राशि की परिभाषा, किसी राशि का मात्रक, किसी मात्रक का इकाई मान, किसी उत्पाद का आकार, प्रकार एवं कार्य विवरण आदि का निर्धारण रूप मानक कहलाता है। भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय माप तौल पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक क्या होते हैं? तो ये मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। मानकीकरण का कार्य भारतवर्ष में कौन संस्थान करता है? तो ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ये सब कार्य को करता है। मानकीकरण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना जो होता है ISI का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे बात करते हैं विद्युत संपर्क। नकारात्मक प्रश्न है मित्रों, जो हमें नहीं करने हैं, सावधानी रखनी है इनमें। विद्युत संपर्क में आए पीड़ित को छुड़ाते समय क्या नहीं होने देना चाहिए? यह सावधानी रखनी चाहिए कि पीड़ित झटके से भूमि पर न गिरने पाए, नहीं तो उसको चोट लग सकती है, तथा उसको विद्युत करंट से लगे आघात के साथ अधिक चोट न लगने पाए। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति के छालों अथवा जले अंगों पर मक्खी एवं मच्छर से अन्य संक्रमण न फैलने पाए, इस हेतु क्या निषिद्ध है? यह अत्यंत संवेदनशील स्थिति है। अतः किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाव के लिए पीड़ित के तन को गंदे कपड़ों व कागज से ढकना निषिद्ध है। यानी मतलब जो है घाव को गंदे कपड़े या कागज़ से ढकना नहीं है, उसमें कोई क्रीम वगैरह, एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह लगा करके ही उसको रखना है। और बात करते हैं मुंह से मुंह में हवा भरने वाली कृत्रिम श्वसन विधि में नाक को खुला क्यों नहीं रखना चाहिए? नाक के खुले रहने की स्थिति में हवा बाहर निकल जाएगी तथा फेफड़े पर्याप्त फूल नहीं पाएंगे। और कृत्रिम श्वसन की सिल्वेस्टर एवं साइफर विधियाँ क्यों अधिक प्रचलित नहीं हैं? अधिक समय तक जारी रखना तथा आरंभ करने में समय लगने के कारण ये विधियाँ क्या हैं? अधिक प्रचलित नहीं हैं। अब आगे बात करेंगे सीने पर छाले पड़ने पर कृत्रिम श्वास के लिए साइफर विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि साइफर विधि में पीड़ित को पेट के बल जो है लिटाया जाता है, जिसमें पीड़ित के छाले फूटने एवं संक्रमण का खतरा रहता है और उसको दर्द भी होगा इस स्थिति में। किस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र अथवा जल की बौछार का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो श्रेणी D वाली आग। आगे बात करेंगे फ्यूज में मेन सप्लाई को ऑन स्थिति में क्यों नहीं बदलना चाहिए? इस स्थिति में तकनीशियन को करंट लगने की प्रबल संभावना बनी रहती है। वैद्युत उपकरणों को अर्थ नहीं करने पर क्या हो सकता है? इस अवस्था में मैकेनिक को उपकरण मशीन की बॉडी स्पर्श करने से विद्युत झटका लग जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर मशीन या उपकरण को छूता है, अगर वो अर्थिंग नहीं की गई है, तो उसको विद्युत का झटका महसूस होगा और हो सकता है विद्युत का झटका ज़्यादा ज़ोर से हो तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। किसी विद्युत उपकरण में मेन लीड को प्लग टॉप के बिना नहीं लगाने का परामर्श क्यों दिया जाता है? इस अवस्था में उपकरण विद्युत स्रोत से उचित प्रकार से संयोजित नहीं हो पाता है तथा स्पार्किंग की भी संभावना बनी रहती है, जो आग लगने का कारण बन सकती है। दो वैद्युत तार आपस में न जुड़ने देने जैसी सावधानी रखने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अवस्था में स्पार्किंग द्वारा चिंगारी पैदा होने की प्रबल संभावना होती है, जिससे उपकरण नष्ट हो सकता है और आग भी लग सकती है। किसकी अनुमति बिना रोगी को कुछ ना देने की परामर्श दिया जाता है? चिकित्सक के बिना, डॉक्टर की बिना सलाह के कुछ भी रोगी को खाने पीने को नहीं देना चाहिए। विद्युत तारों में लगी आग बुझाने
के लिए पानी का प्रयोग क्यों मना किया जाता है यानी निषिद्ध है। समानता जल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होने के कारण आग बुझाने वाले व्यक्ति को भी विद्युत झटका लग सकता है, इसलिए विद्युत के तारों से लगी आग को जल से नहीं बुझाना चाहिए। आगे बात करते हैं, कुछ कथनात्मक प्रश्न हैं। ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, ये कथन किस नियम पर का सार है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को अनुसरण कर रहा है। आगे बात करते हैं हम यहीं पर जो है 19वीं शताब्दी में रासायनिक पदार्थों की पारस्परिक क्रिया से एक ऐसी विद्युत पैदा की गई जिसके तारों में प्रवाहित किया जा सकना संभव था। तारों में प्रवाहित किया जा सकना संभव था। ये कथनानुसार वह विद्युत और उसका आविष्कार कौन था? तो ये चल विद्युत है, डायनेमिक विद्युत है, यानी कि जो है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है ये। और इसका जो है खोज जो है बोल्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। व्यावसायिक परीक्षण की शाखा जिसमें विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण एवं मरम्मत का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, वह शाखा कौन सी है? तो ये विद्युतकारी कहलाती है। आगे बात करते हैं विद्युत, यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े हों। तो दिए गए कथन में ये विधि किस विधि की ओर संकेत कर रही है? तो ये सिल्वेस्टर विधि होती है। और वहीं पर जब पीठ पर छाले होते हैं तो जब उसके जो है पीठ के पर छाले होते हैं तो तब साइफर विधि का प्रयोग किया जाता है। उसको फिर जो है उल्टा लिटाया जाता है, जिसको विद्युत का झटका लगा हुआ है उस रोगी को। कृत्रिम श्वसन में कि मुँह से मुँह में हवा भरना विधि एक प्रभावशाली विधि है, दिए गए कथन में क्या अभिप्राय है? क्योंकि इस विधि को तुरंत प्रारंभ किया जा सकता है और तथा इसे लंबे समय तक जारी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस उपकरण द्वारा छिड़का जाने वाला द्रव, गैस या चूर्ण स्वयं ज्वलनशील नहीं होता है और न ही ज्वलन में सहायक होता है। ये कथन किस उपकरण के विषय में बताया जा रहा है? ये अग्निशमन यंत्र के बारे में जानकारी दी जा रही है। कुछ वाक्य पूर्ति वाले प्रश्न हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण नियमानुसार ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। विद्युत बहुउपयोगी ऊर्जा होने के साथ ही मनुष्य के जीवन के लिए घातक भी सिद्ध हो सकती है कि कुछ क्रियाकलापों में न करने की चेतावनी देने वाले संकेत निषेधात्मक संकेत कहलाते हैं। विद्युत संबंधी कार्य से जुड़े व्यक्तियों को सुरक्षात्मक सावधानियों का अनुपालन करना चाहिए यानी अनुसरण करना चाहिए। हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा का प्रवाह 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर क्या हो जाता है? स्थापित हो जाता है। यूरोपीय देशों में मेन सप्लाई वोल्टेज का मान कितना होता है? तो 110 वोल्ट रखा जाता है। किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का डॉक्टर के आगमन से पूर्व क्या उपचार दिया जाता है? तो प्राथमिक उपचार उसे कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में फर्स्ट एड भी कहते हैं। सभी प्रकार के आग बुझाने वाले के लिए जो है सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए तो CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड जो अग्निशमन यंत्र है प्रयोग कर सकते हैं। LPG गैस द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए शुष्क चूर्ण वाले अग्निशमन यंत्र का प्रयोग लाना चाहिए या लाया जाता है कह सकते हैं। मात्रक प्रतीकों के एकवचन और बहुवचन क्या हैं? एक ही होते हैं, मतलब एकवचन बहुवचन मात्रकों के प्रतीक बदलते नहीं हैं। एक से अधिक शब्दों वाले पदों के छोटे नामों से पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। AC तथा DC जैसे नामों के लघु रूपों को केवल विशेषण के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। और दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल के जो है टॉपिक के प्रश्न लेकर के आएंगे और हम आशा करते हैं कि जो RRB ALP की 2024 की वैकेंसी आने वाली है उसमें आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और साथ ही साथ बार्क का जो एग्ज़ाम होने वाला है, UPPCL TG2 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी ये क्वेश्चंस बहुत ही रामबाण साबित होंगे। इसलिए हमारी वीडियो को अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक, मित्रों तक, दोस्तों तक क्या है शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, ताकि अगर हम वीडियो अपलोड करें अपने चैनल के माध्यम से तो आप तक नोटिफिकेशन समय पर पहुंच सके। और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद मित्रों, भारत माता की जय।